नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 22 में, जिसमें आज बात करनी है हमको ओवरऑल सल्तनत काल में भाषा और साहित्य की। कौन कौन से साहित्य सृजन हुए, भाषा का क्या स्टेटस था, फारसी राजभाषा थी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इन सब का क्या स्टेटस था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत काल में जो है वो फारसी तथा संस्कृत के अलावा, फारसी और संस्कृत के अलावा हिंदी, उर्दू और प्रांतीय भाषाओं में भी ग्रंथों की रचना हुई है। इसके अतिरिक्त फारसी और संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू और प्रांतीय भाषाओं में भी ग्रंथों की रचना हुई है, काफी साहित्य की रचना हुई है। और खास तौर पर सूफी संतों ने, सूफी संत और भक्ति आंदोलन के संतों ने कबीर, मीरा, सूरदास, तुलसी, है ना, बख्तियार काकी, इस तरीके के लोगों ने, निजामुद्दीन औलिया, ये सारे लोगों ने जो है ये प्रांतीय भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं। तो प्रांतीय भाषाओं में साहित्य के विकास का श्रेय ज्यादातर किसको जाता है? सूफी संत या भक्ति आंदोलन के कवियों को। क्लियर है? इसके अलावा फारसी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू में भी ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, मुस्लिमों का अधिकांश साहित्य जो था ना वो अरबी भाषा में था। इस समय सल्तनत काल में जो मुस्लिमों का अधिकांश साहित्य था वो अरबी भाषा में था। ठीक है, हालांकि सल्तनत काल की राजभाषा या राजकीय भाषा या दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों? फारसी थी। मुगल काल की भी राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। ये क्लियर कट प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी किताब के आगे यदि प्रत्यय नामा लगा है, जैसे बाबरनामा, तो बाबरनामा आंसर फारसी होगा। किस लैंग्वेज में लिखी है बाबरनामा? तो फारसी में। और यदि फारसी नहीं दिया है तो फिर तुर्की भी करेक्ट है। क्लियर है? तो किसी भी शब्द के आगे यदि प्रत्यय या सफिक्स नामा लगा हुआ है, इसका मतलब वो शॉर्ट वो किताब किस भाषा में लिखी गई होगी? फारसी। जो कि सल्तनत काल और मुगल काल दोनों की दरबारी या राजकीय भाषा फारसी थी। यह प्रश्न कई बार आया है, सो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, फारसी भाषा का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो लाहौर था। फारसी भाषा का जो सबसे बड़ा केंद्र था सल्तनत काल में वो था लाहौर। यह ध्यान में रख लेंगे। फिर इल्तुतमिश के समय नूरुद्दीन मोहम्मद लुबाब अल अबाब, लुबाब अल अबाब नामक पुस्तक लिखी है नूरुद्दीन मोहम्मद ने। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के समय कौन थे दोस्तों? नूरुद्दीन मोहम्मद थे, जिन्होंने लुबाब अल अबाब नामक एक किताब लिखी है। ठीक है, फिर अमीर खुसरो तथा हसन देहलवी, है ना, ने अपने साहित्यिक जीवन का जो प्रारंभ किया वो बलबन के पुत्र मोहम्मद के संरक्षण में किया। ठीक है, अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। ये पीएससी में प्रश्न आ चुका है। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। 7 सुल्तान कहां से शुरू होकर? बलबन से शुरू होकर और फिर 7 सुल्तानों, सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है अमीर खुसरो ने, सबसे लंबा पीरियड। ठीक है, और इन्हें फारसी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अमीर खुसरो को फारसी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा में हिंदी का भी प्रयोग किया, हिंदवी बोला है जिसको इन्होंने, हिंदवी। अपनी भाषा में, अपनी रचनाओं में इन्होंने हिंदी का भी बहुत बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है खुसरो जी ने। ठीक है, यह फैक्ट आपको मालूम ही है कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी किस नाम से साहित्य सृजन करता था, कविताएं लिखता था? गुलरुखी। कोडिंग कैसे याद कराई थी दोस्तों? गुलकंद। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फरहंगे सिकंदरी भी इसी के समय, आयुर्वेदिक ग्रंथ जो है ये बता चुका हूं, सिकंदर के समय ही, सिकंदर लोदी के समय ही फरहंगे सिकंदरी नाम से इसने आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की है। सो ये वहीं पे अगर आप याद कर लेते तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर जिया नक्शवी ने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला, है ना, जिया
नक्शवी ने संस्कृत कथाओं का अनुवाद किया है फारसी में। संस्कृत कथाओं का अनुवाद किया है फारसी में किस नाम से? तूतीनामा के नाम से। तूतीनामा, यह याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तूतीनामा। तो जिया नक्शवी जो राइटर हैं, जिया नक्शवी ने संस्कृत कथाओं का अनुवाद किया है फारसी भाषा में। किस नाम से? तूतीनामा। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है कि जियोग्राफी का नक्शा टूटा है। जियोग्राफी का नक्शा कैसा है? टूटा है। टूटा को क्या बोला? तूता। जियोग्राफी का नक्शा टूटा है। याद करने का तरीका क्या है? जिया नक्शवी ने कौन सी बुक लिखी है? तूतीनामा। तूतीनामा क्या है? संस्कृत कथाओं का फारसी अनुवाद है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है दोस्तों? फिर हिंदी शब्द जो कि फारसी का शब्द है, यह ध्यान रखेंगे। हिंदी जो शब्द है ना दोस्तों, यह फारसी का शब्द है। जैसे मानसून शब्द अरबी का है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। मानसून शब्द, जो मानसून है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। इसी तरीके से शब्द हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, सोचिए। और हिंदी हम करते हैं, हिंदी शब्द ही फारसी का है। इसका सबसे पहले प्रयोग 1424-1425 के आसपास, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1424-25 में शरफुद्दीन यजदी की किताब थी जफरनामा। एक जफरनामा और है, किसी सिख ने लिखा था औरंगजेब को वो पत्र, वो है जफरनामा। तो शरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा अपनी एक बुक लिखी है। शरफुद्दीन यजदी गाड़ी भी आती थी, एक पुरानी मोटरसाइकिल आती थी, जैसी आज की डेट में एनफील्ड आती है ना, रॉयल एनफील्ड, वैसी एक यजदी आती थी पुरानी गाड़ी। तो शरफुद्दीन यजदी ने एक बुक लिखी है जफरनामा, और इस जफरनामा में किस शब्द का उल्लेख है? हिंदी शब्द का उल्लेख है, जो कि किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द। और ये कब उपयोग किया गया है? 1425 के आसपास। ये वाला फैक्ट जरूर याद रखेंगे। शरफुद्दीन यजदी जफरनामा, ठीक है। जिया नक्शवी का तूतीनामा, ठीक है। फिर पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदाई का भी फारसी अनुवाद हुआ है। सारंगधर ने इसी के समय, सारंगधर ने हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य, है ना, बता चुका हूं मैं। सल्तनत काल में ही सारंगधर ने कौन सी किताबों की रचना करी? हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य, इनकी रचना करी है सारंगधर ने। सो ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। फिर उर्दू जो है, उर्दू शब्द जो है ना, ये तुर्की का है। जैसे हिंदी शब्द किसका है दोस्तों? फारसी का है। वैसे उर्दू शब्द किसका है? तुर्की का। तो उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या सेना। शाही शिविर या सेना, इसका मतलब होता है शाही शिविर या सेना। उर्दू का मतलब यह होता है, तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। और उर्दू को सल्तनत काल में या मध्यकाल में हिंदवी भी कहते थे, जो कि अमीर खुसरो ने कहा है। उर्दू को क्या बोले हैं? हिंदवी, है ना। दक्षिण भारत में उर्दू को बोला रेख्ता भी बोला गया है, रेख्ता। उर्दू को क्या बोला गया है? रेख्ता, दक्षिण भारत में। तो उर्दू को हिंदवी भी बोला गया है, उर्दू को रेख्ता भी बोला गया है। उर्दू का मतलब क्या होता है? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू, और शाही शिविर या सेना इसका अर्थ होता है, ठीक है। पार्थ सारथी ने इसी सल्तनत काल के समय एक किताब लिखी है। पार्थ सारथी ने कर्म मीमांसा। पार्थ सारथी ने कौन सी बुक लिखी है? कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा पार्थ सारथी की बुक है। बीसल देव की बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिकेली नाटक। बीसल देव चौहान की बुक कौन सी है? हरिकेली नाटक। ये आया हुआ है परीक्षा में, हरिकेली नाटक, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हैं? हरे केले 20 देव, 20 जो है 20 दे दो, 20 के हरे केले 20 देव, 20 दे दो, हरे केले 20 दे दो। तो बीसल देव की रचना कौन सी है? हरिकेली नाटक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ साहित्य सृजन है। थोड़ा सा बात हमको कर लेनी चाहिए यहां पे अमीर खुसरो साहब की। तो अमीर खुसरो का जीवन चरित्र देख लेते हैं।
अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ है दोस्तों वो 1253 में हुआ है। सन याद रखिएगा, हर एक फैक्ट याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ है 1253 में एटा यूपी के पय्याली गांव में हुआ है। एटा जिले में पय्याली गांव में 1253। और मृत्यु का सन भी बता देता हूं 1325। ठीक है, मैंने कैसे याद कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूं। इस 3 को उठा के यहां ले आइएगा तो ये 1325 हो जाएगा। 1253 में 3 को उठा के यहां ले आइएगा तो 1325 हो जाता है। तो ये 1325 में मृत्यु और 1253 में जन्म। जन्म जरूर याद रखिएगा सन, एटा के पय्याली गांव में। बचपन का नाम इनका था अबुल हसन। बचपन का नाम क्या था इनका? अबुल हसन। अबुल हसन, ये ध्यान रखिएगा जरूर। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या है? अबुल हसन। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया है ना हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, गयासुद्दीन से इनका विवाद था ना, गयासुद्दीन तुगलक से पढ़ा चुका हूं। गयासुद्दीन तुगलक में देखिएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक से विवाद में इन्होंने एक बार कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया साहब ने। ये निजामुद्दीन औलिया से अमीर खुसरो शिष्य थे, ये गुरु थे। इतना प्रेम था अमीर खुसरो का अपने गुरु के प्रति, इतनी श्रद्धा थी कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया मरे थे, बहुत गोरे थे ये और लंबे लंबे सूफियाना बाल रखते थे, तो जिस दिन ये मरे थे ना, उस शाम इतना अंधकारमय और इतना अवसादपूर्ण और इतना दुखी वातावरण था कि अमीर खुसरो ने उसके अगले ही दिन प्राण त्याग दिए। अपने गुरु को इतना मानते थे। और इनकी लाइनें मालूम क्या हैं? मेरे गूज बम्स हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोरी सोवे सेज पर, गोरी मतलब महबूबा, महबूबा मतलब भगवान। सूफी संत भगवान को क्या मानते थे? महबूबा। तो ये गुरु जो है ये भगवान का ही रूप है। तो अमीर खुसरो इनकी मृत्यु पर लिखते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। लंबे लंबे बाल थे इनके, तो मुख पर इनके बाल आ गए थे, मरे जो देहावसान शरीर इनका पड़ा था। तो गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। चलो खुसरो अपने घर चलो, चारों ओर रैन, रात, अंधकार हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है गुरु के जाने के बाद। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। ये खुसरो की लाइनें हैं अपने गुरु की मृत्यु पर समर्पित। और अगले ही दिन प्राण त्याग दिए थे इन्होंने, अमीर खुसरो ने भी। ये होता है गुरु शिष्य प्रेम। ठीक है, तो आप यहां आगे पढ़ाने से ही प्रेम कर लीजिए, सो आपकी सक्सेस निश्चित है। ठीक है, आपका स्नेह लगातार मिल रहा है। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ठीक है, फिर इनका कार्यकाल जो अभी अभी मैंने बताया था वो बलवन से गयासुद्दीन तुगलक तक था। बलवन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक इनका समय था। 7 सुल्तानों का समय देखा है अमीर खुसरो ने, बलवन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक। क्लियर है बात? तूतिए हिंद भी बोलते थे इन्हें। क्या बोलते थे? तूतिए हिंद। इस तरीके से लिखेंगे, तूती ए हिंद। हिंद का तोता। हिंद का तोता किसको बोला गया है? अमीर को, क्योंकि ये हिंद हिंद की बात करते रहते थे, रटते रहते थे हिंदुस्तान की खूबसूरती के बारे में। तो तूती ये हिंद, हिंद का तोता, हिंद के बारे में रट्टा ही लगाए रहते थे ये। ठीक है, इनकी अन्य किताबें जो परीक्षा में आई हुई हैं, पहली किताब है नूर सिपिहर, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। किताब देख लेते हैं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनफैक्ट रचनाएं बोल सकते हैं। तो रचनाएं में पहली है नूर सिपिहर। नूर सिपिहर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नूर सिपिहर में अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा की है। नूह सिपिहर, नूर नहीं है, नूह सिपिहर। दूसरी बुक है किरान उल सादेन, है ना, ब्लैक पेन से लिखे देता हूं, किरान उल सादेन, कम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक है इनकी खजाइनुल फुतुह। खजाइनुल फुतुह। बरनी की तारीख देखकर खुश हुए ख्वाजा। खुश मतलब खुसरो, ख्वाजा मतलब खजाइनुल फुतुह। ख्वाजा ने इब्न बतूता को रिहा किया और ईसा फतह की। ये कोड मैं आपको बहुत अच्छे से रटा चुका हूं।
खजाइनुल फुतूह आएगा परीक्षा में, ठीक है। खजाइनुल फुतूह इसी को बोला गया है तारीख अलाई। तारीख अलाई में इसका वर्णन है। हालांकि तारीख अलाई जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की बुक है, तो खजाइनुल फुतूह का वर्णन वहां पे भी आता है। फिर निफ्ता उल फुतूह, निफ्ता उल फुतूह कम इंपॉर्टेंट किताब है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। निफ्ता उल फुतूह, निफ्ता उल फुतूह के बाद है तुगलक नामा। नामा जहां पे लगा हो दोस्तों वो क्या होती है, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। और फारसी नहीं दिया है तो फिर आंसर क्या सही होता है दोस्तों, तुर्की। और फारसी तुर्की दोनों दिया है तो फारसी इज मोर करेक्ट। तो तुगलक नामा भी इन्होंने लिखी है अमीर खुसरो ने। फिर याशिका, याशिका भी इन्होंने लिखी है, ये आ चुका है मेरे ख्याल से परीक्षा में। याशिका या आशिका भी बोला गया है इसको, आशिका। आशिका भी किसकी बुक है, अमीर खुसरो की, है ना, अमीर खुसरो। ये सारी किताबें किसकी हैं दोस्तों, अमीर खुसरो, आशिका, ठीक है। सो ये सारी बुक्स हैं। नूह सिपिहर, तूतिया हिंद बोलते हैं इनको, इनको उपाधि मिली हुई है तूतिया हिंद की। नूह सिपिहर, किरान उल सादेन, खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई में भी इसका वर्णन है। निफ्ता उल फुतूह, तुगलक नामा और आशिका। आशिका आ चुका है दोस्तों। और इन्होंने कौन से संगीत की उसका किया था, तो क्या था, कखू, कव्वाली, कखू, खश, घुमरा, है ना। पिछले लेक्चर में बताया था कखू, खश, घुमरा। कव्वाली खुसरो ने, फिर ख्याल गायन किसने, शर्की शासकों ने, और ध्रुपद गायन किसने, मान सिंह ने। सो वो कोड याद कर लीजिएगा, प्लस अमीर खुसरो के बारे में ये याद कर लीजिएगा। प्री में तो क्वेश्चंस आते ही हैं अमीर खुसरो के, मेंस में भी यदि 3 नंबर और 5 नंबर का आ जाता है एमपीपीएससी में तो भी देखिएगा इनको। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर आकर सल्तनत काल की भाषा एवं साहित्य समाप्त होता है। कल हम जो बात करेंगे वो सल्तनत काल का स्थापत्य और वास्तुकला की बात करेंगे। उसके बाद व्यापार, व्यवसाय, सेना और आर्थिक आधार की बात करते हुए सल्तनत काल को विराम देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।